ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में हम बात करेंगे राज्यसभा की, जहां आज इस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बीजेपी के किरोड़ीलाल मीना ने अपोजिशन की शदीद मुखालिफत के दरमियान राज्यसभा में एक्सा सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 को प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया। ज़ाब्ते मजहब पर मबनी ज़ात क़वानीन को खत्म करने की कोशिश करता है। बिल की मुखालिफत के लिए 3 तहरीकें पेश की गई, जिसमें कहा गया कि यह मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर देगा और उसकी मतनू सकाफत को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन वोटों के जरिए इसे 63 बमुकाबला 23 से शिकस्त दे दी गई। हिमायत में 23 और मुखालिफत में 23 वोट डाले गए। कई जमातों की तरफ से सख्त मुखालिफत के बाद मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने दलील दी कि आइन के हिदायती उसूलों के तहत कोई मसला उठाना रुकन का जायज हक है। उन्होंने कहा कि इस मौजू पर ऐवान में बहस होने दी जाए। इस मरहले पर हुकूमत पर इल्जाम तराशी करना, बिल पर तनकीद करने की कोशिश करना और गैर जरूरी है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने इसके बाद बिल को सूती वोट के लिए पेश किया, जहां इसकी मुखालिफत में 23 के मुकाबले में 63 वोटों के साथ हाँ की अक्सरियत थी। एक रुकन पार्लियामेंट ने दलील दी कि लोगों की जिंदगियों पर इस तरह के वसी असरात का बिल मुख्तलिफ कम्युनिटीज के साथ वसी अवामी मुशावरत के बगैर पेश नहीं किया जा सकता। सीपीआईएम के एमपी जॉन बर्टास ने लॉ कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि एक्सा सिविल कोड ना तो जरूरी है और ना ही मतलूब है। डीएमके के तिरुचि सिवा ने कहा कि एक्सा सिविल कोड का तस्वुर ही सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के आरजी वर्मा ने भी बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि आइन की दफात के खिलाफ है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हरनाथ सिंह यादव ने राज्यसभा में मुल्क में एक्सा सिविल कोड के निफाज पर बहस के लिए 0 घंटे का नोटिस दिया। बिल में एक्सा सिविल कोड की तैयारी और पूरे हिंदुस्तान में उसके निफाज के लिए कौमी मुआयना और तफ्तीशी कमेटी की तश्कील का बंदोबस्त किया गया है। माजी में अगरचे यह बिल तारुफ के लिए दर्ज था, लेकिन इसे ऐवान बाला में पेश नहीं किया गया। बीजेपी ने अपने गुजरात मंशूर में रियासत में एक्सा सिविल कोड मुतारिफ कराने का वादा किया था और यह बिल वजीर आजम मोदी की आबाई रियासत में उनकी तारीखी जीत के एक दिन बाद ऐवान बाला में पेश किया गया था। बीजेपी ने अपने 2019 के लोकसभा इंतखाबी मंशूर में भी वादा किया था कि अगर वो इख्तिदार में आती है तो यूसीसी को नाफिज किया जाएगा। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि मोदी हुकूमत को चीन के साथ 48 अरब डॉलर का तिजारती खजाना विरसे में मिला था और अब हुकूमत मुल्क में घरेलू पैदावार बढ़ाने और चीन पर इन्हिसार कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। जुमा को राज्यसभा में वक्फे सवाल के दौरान ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए मिस्टर गोयल ने कहा कि साल 2003 और 4 में चीन के साथ तिजारती खसारा 5 अरब डॉलर था, जो 2013 और 14 में बढ़कर 48 अरब डॉलर हो गया है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद मोदी हुकूमत ने तिजारती खसारे को कम करने और मुल्क की पैदावार में इजाफा करके चीनी अशिया पर इन्हिसार कम करने के लिए कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मेक इन इंडिया स्कीम शुरू करके मुकामी बनाने को फरोग दिया है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के माहिरीन और सरकर्दा अफराद से मुशावरत के बाद पैदावार पर मबनी मुराद की स्कीम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मरकजी और रियासती हुकूमतें मिलकर मुल्क में पैदावार में इजाफा करके मुकामी बनाने पर तवज्जो दे रही हैं ताकि चीनी मसनूआत पर इन्हिसार कम किया जा सके और तिजारती खसारे को भी कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों का ही नतीजा है कि पहले मुल्क में मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थी, लेकिन अब उनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि हिंदुस्तान मोबाइल फोन बरामद कर रहा है। इसके अलावा कारोबार करने में आसानी और प्रधानमंत्री गुत्ती शक्ति योजना की मदद से भी मुल्क में पैदावार बढ़ाने की सिमत में तेजी से काम किया जा रहा है। दरियासना मार्क्सिस्ट जॉन ब्रटास ने सवाल पूछा कि हुकूमत की इतनी कोशिशों के बावजूद चीन के साथ तिजारती खसारा मुसलसल बढ़ रहा है और ये जल्द ही 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस पर मिस्टर गोयल ने कहा कि हुकूमत के इक़दामात की वजह से मुल्क में पैदावार में इजाफा हुआ है और सरमायाकारी भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है और उससे जो तिजारती खजाना विरसे में मिला था उसकी वजह से हालात को संभालने में ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है। नौजवानों की फलाह व बहबूद और खेल के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने जुमा को कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क में खेलों को फरोग देने के साथ साथ खिलाड़ियों को हर तरह की सहूलियात फराहम करने और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। मरकजी वजीर ने लोकसभा में कायदा 193 के तहत हिंदुस्तान में खेलों को फरोग देने की जरूरत और हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दाम पर तवील बहस का जवाब देते हुए आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2014 में वज़ीर आज़म बनने के बाद खेल और खिलाड़ियों की सरपरस्ती और हौसला अफजाई की गई।
खेलों के लिए मख्तस फंड्स में इजाफा हुआ है। खेलों की सहूलियात को वसअत दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती सतह पर खिलाड़ियों का ख्याल रखा है, जिसका नतीजा मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हमारे मुल्क की शानदार कारकर्दगी से ज़ाहिर होता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के बासलाहियत खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी सतह की तरबियत फराहम करने के इंतजामात किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हर साल खिलाड़ियों को पॉकेट मनी भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में हर साल 2300 खिलाड़ियों को 6 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के तहत मुल्क में 1000 मराकज कायम किए जा रहे हैं। अगले साल अगस्त तक खेलो इंडिया के तमाम मराकज तैयार हो जाएंगे। मिस्टर ठाकुर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने खेलों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ साथ खेलों के कोच की तकर्री की है। इससे साबित होता है कि मरकजी हुकूमत का इरादा मुल्क में खेलों को फरोग देना है। उन्होंने कहा कि इस साल 21 खेलों के शोबों में 398 कोचेस का तकर्रुर किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत से पहले 16 साल में 86 करोड़ रुपए खिलाड़ियों की इमदाद के तौर पर खर्च किए गए, जबकि गुज़िश्ता 8 बरसों में 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पैरा ओलंपिक खेलों के साथ हुकूमत ने किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक नहीं किया है और इसलिए ऐसे इल्जामात लगाना दुरुस्त नहीं है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने जुमा को राज्यसभा को यकीन दिलाया कि मुल्क में इस वक्त अनाज की कोई कमी नहीं है और आने वाले बरसों में भी कोई कमी नहीं होगी। जुमा को राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए मिस्टर गोयल ने कहा कि मुल्क में इस वक्त अनाज की कोई कमी नहीं और आने वाले बरसों में भी कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मुल्क में अनाज और दालों का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में वज़रा का ग्रुप सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। हुकूमत खुराक की किल्लत और महंगाई दोनों मसाइल से निपटने के लिए पूरी तरह चौकस है। उन्होंने कहा कि बफर स्टॉक की पोजीशन भी ठीक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम को मुफ्त अनाज की स्कीम चला रही है और पिछले 2 सालों में भूख से कोई नहीं मरा। एक और सवाल के जवाब में मिस्टर गोयल ने कहा कि दिल्ली हुकूमत घर घर राशन पहुंचाने के नाम पर गड़बड़ पैदा करना चाहती थी, लेकिन अदालत ने इस पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत इस गड़बड़ को इदारा जाती शक्ल देना चाहती है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हंगर इंडेक्स तस्दीक शुदा डेटा पर मबनी नहीं है। कश्मीर के जिले पुलवामा के कस्बे पानपुर में सीआरपीएफ 185 बटालियन की तरफ से एक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनाकिद किया गया, जिसमें इलाके के सैकड़ों मरीजों की तिब्बी जांच की गई है, जबकि इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। कैंप का इफ्तिताह मुकामी इलाके के बुजुर्गों और कमांडेंट अरुण कुमार भारती ने मुश्तरका तौर पर किया। इस मौके पर सीआरपीएफ के दीगर ओहदेदारों, स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल के दीगर अमला भी मौजूद रहा। कैंप में फौजी डॉक्टर्स के अलावा सिविल डॉक्टर्स की सहूलत भी मैसर रखी गई थी, ताकि इलाके के लोगों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना करना ना पड़े। सीआरपीएफ कश्मीर में अमन शांति को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई है। सीआरपीएफ कश्मीरी आवाम के लिए लगातार कार्य करती रही है। इसी क्रम में सीआरपीएफ डायरेक्टरेट के द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम किए जाते रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम फ्री मेडिकल कैंप, किताब लोगों को, ज़रूरतमंदों को किताबें, दवाइयाँ वगैरह वितरित करते आए हैं। इसी तरह के इस प्रोग्राम के अंदर 185 बटालियन जो जेतपुरा में स्थापित है, वो पिछले 1 साल से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती आई है। ये 185 के द्वारा अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 6ठा मेडिकल कैंप है, जो हम आज यहाँ लालपुरा में पंपोर में आयोजित कर रहे हैं। इस कैंप का मेन उद्देश्य गरीब जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में दवाइयाँ उपलब्ध कराना और साथ ही आम जनता के साथ एक राब्ता स्थापित करना है, ताकि जनता सीआरपीएफ के साथ एक पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप बना सके। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर ने आज म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा के इश्तराक से सफाई मुहिम चलाई। यह मुहिम इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अफसरान और म्युनिसिपल कमेटी की सदर शमीमा रायना की निगरानी में मुनक्किद हुई। मुहिम के दौरान यूनिवर्सिटी के तलबा ने म्युनिसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर दरियाए जहलम के किनारों से कूड़ा करकट हटाकर सफाई की है। एक ऑफिसर ने कहा है कि यह मुहिम इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए इस मकसद से शुरू की गई थी।
آج جو کلین ڈرائیو کا پروگرام آرگنائز ہو رہا ہے یہ ہماری اسلامک یونیورسٹی جو ہے انہوں نے آرگنائز کیا ہے ود دی کولیبریشن آف میونسپل کمیٹی اونتی پورہ. تو انہوں نے مجھے ایز اے انوگرل کے لیے بلایا تھا اور ہمارا پورا اس میں ان کے ساتھ پورا کوآپریشن ہے, پورا کولیبریشن ہے. ہمارا پورا سینیٹیشن ٹیم جو ہے ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے بچوں کے ساتھ ان کے اسٹاف کے ساتھ کلین ڈرائیو میں پورا سپورٹ کرے گا. اور اس کلین ڈرائیو کا ہمارا جو ہے مقصد اور مدعا ہے کہ ہمیں لوگوں تک یہ بات پہنچانا ہے کہ صفائی کتنی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارا ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا خیال رکھنا ہمارے لیے کتنا اہم ہے ہماری ہیلتھ کے لیے. اگر ہم اپنے معاشرے کو, ہم اپنے ریور کو, ہم اپنے بالکل سڑکوں کو, گھروں کو بالکل صاف ستھرا رکھیں تو ہم کئی بیماریوں سے نجات دلا پائیں گے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو. تو میں یہاں سے آپ کے مادھیم سے, میڈیا کے مادھیم سے سبھی لوگوں سے, اونتی پورہ کے لوگوں سے اور تمام جموں کشمیر یوٹی کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. جی, یہ کلین لیس ڈرائیو جو ہیں ایکچولی یہ ہماری اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس نے کولیبریٹ کیا تھا. پریزیڈنٹ جو ہماری میونسپل کارپوریشن اونتی پورہ کی ہیں مس شمیمہ رینا, ان کے تعاون سے ہم نے یہاں پہ یہ بینکس آف جو جہلم ریور ہیں وہ صاف کروائے تھے. اور آگے بھی ہم ایسے کلین لیس ڈرائیوز کرتے رہیں گے تاکہ ہمارا جو ماحول ہے یہ آلودگی سے صاف رہے اور ہمارا جو ارد گرد کے یہ بینکس ہے, جہلم ریورز ہیں, یہ صاف سے صاف رہے. ان میں یہ پالیتھین کی گند نہ ہو اور یہ ڈسٹ وغیرہ جو بھی ٹریش ہیں لوگوں کے پاس وہ پھینکتے رہتے ہیں, ان کو بھی ایک میسیج آئے کہ یہ ہمیں اپنا ماحول صاف اور ستھرا رکھنا. اور اب آئیے آخر میں ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر. لال قلعے پر لہرانے جا رہا ہے گلابی پرچم, اب کی بار کسان سرکار. تلنگانہ بھون میں وزیر اعلیٰ KCR کی زیر صدارت BRS کا پہلا اجلاس, مستقبل کے منصوبوں کا اعلان. حیدرآباد ترقی کے اعتبار سے طاقتور جزیرے میں تبدیل, میٹرو خدمات کو آؤٹر رنگ روڈ اور BHEL تک توسیع دینے کی ضرورت. مرکز تعاون کرے یا نہ کرے, میٹرو پروجیکٹ کی تکمیل کو بنایا جائے گا یقینی. میٹرو ریل ایئرپورٹ کنیکٹیوٹی پروجیکٹ کی سنگیت بنیاد تقریب سے وزیر اعلیٰ KCR کا خطاب. ریاست بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ, کئی اضلاع میں رات کا درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس سے کم ریکارڈ. BJP کے معطل MLA ٹی راجا سنگھ کے خلاف مقدمہ درج, ہائی کورٹ کی طرف سے عائد کردہ شرائط کی خلاف ورزی پر منگلہاٹ پولیس نے کی کارروائی. راجیہ سبھا میں اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود ایکسا سول کوڈ ان انڈیا بل 2020 کو پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر کر دیا گیا پیش. ایوان میں افراتفری, بل کی مخالفت کے لیے پیش کردہ 3 تحریکیں نظر انداز. حکومت کو چین کے ساتھ 48 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ورثے میں ملا. ملک میں گھریلو پیداوار بڑھانے اور چین پر انحصار کم کرنے کے لیے کئی قدم اٹھا رہی ہے حکومت. اسی کے ساتھ ناظرین, تلنگانہ ایکسپریس کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے. تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیں TTV اور اب مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.